जय हिंद एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त जिनका सिलेक्शन हो गया। कल एनडीए का रिजल्ट आ चुका था एंड अ वर्ड ऑफ एम्पैथी फॉर ऑल दोस्त जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, ये अंत नहीं है। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राइड, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से आप सिलेक्शन के इस पार खड़े हुए हैं, राइट। तो अब ये बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम भाई सिलेक्शन के तो मैसेजेस आए ही हैं, बट जिन बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, वो भी हमारे ही बच्चे हैं अल्टीमेटली। तो उनको भी, उनके लिए भी एक रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो मोमेंट है ये डिप्रेशन वाला मोमेंट चला जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका हो गया और मेरा क्यों नहीं हो गया, मेरी कमी, मतलब मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई है। तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स दैट मेक यू फेल इन द एग्जामिनेशन। सो भाई, अब एनडीए 1 2024 में अगर आप फेल भी हो गए हैं बच्चों, बट दिस इज़ नॉट द एंड। सफ़र तो अभी शुरू हुआ है और इसी सफ़र में हम आप लोगों के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आए हैं, जहाँ पे आपको रास्ता दिखेगा और आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है और कैसे चीज़ें बेहतर होने वाली है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट था, नाउ व्हाट, बट स्टिल दिस इज़ नॉट द एंड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। देखो, हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, 3 तरह के बच्चे मिलेंगे। सबसे पहला, जिनका अब कोई अटेम्प्ट नहीं रह गया है। दूसरा, जिनका लास्ट अटेम्प्ट रह गया है, दे हैव द लास्ट होप लेफ्ट। और तीसरा सेक्शन ये हो जाएगा जिन्होंने पहली बार एनडीए अपीयर किया था। तो सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में होंगे, क्योंकि इनका तो अटेम्प्ट ही ख़त्म हो गया है। बट आई विल शो यू अ रे ऑफ होप। रे ऑफ होप ये है कि बच्चों, आप लोग ग्रेजुएट एंट्री पे भी तो फोकस कर सकते हो। भाई, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट रहा था एनडीए, तो मतलब आपके पास मैक्सिमम 1 से 2 साल रह गया होगा ग्रेजुएट एंट्री के लिए अपीयर करने के लिए। ग्रेजुएट एंट्री जैसे सीडीएस है, एफकैट है आपका, ठीक है, आईसीजीएसी है आपका, आईसीजीएसी असिस्टेंट कमांडेंट जिसको कहते हैं, सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स हैं। तो अल्टीमेटली जाना तो आपको आर्म्ड फोर्सेस में ही है ना। तो अगर एनडीए फिनिश हो गया, सो व्हाट, यू कैन टारगेट ग्रेजुएट एंट्री। और ये जो 1-2 साल है, ये अपने आप में एम्पल है इस एंट्री की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जब एंट्री बड़ी है तो ऑब्वियसली सिलेबस भी वास्ट होगा, क्वेश्चंस भी थोड़े टफ आएंगे। और अगर हम लोग बेसिक से बात कर लेते हैं, सीडीएस भी 120 क्वेश्चन सीधा सीधा इंग्लिश होल्ड कर लेता है ना, 120 क्वेश्चन सीधा सीधा जीएस होल्ड करता है, आईएमए ओटीए में बैठ जाता है, आईएमए वाले बच्चे मैथ्स में बैठते हैं, ओटी वाले बच्चे नहीं बैठते हैं। तो एक बहुत सारा वास्ट सेगमेंट है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ग्रेजुएट एंट्री की बात करते हैं तो उनमें जो एसएसबी के स्टूडेंट्स होते हैं, जब आप अपना रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी में पहुंचेंगे, तो एसएसबी में पहुंचते ही आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस भी असेसर की बढ़ चुकी होती हैं। तो ये दौरान, इस ड्यूरेशन में आप अपने स्किल्स पे काम करिए। डेवलप एनी स्किल्स दैट इज पॉसिबल, बीट एनी इंस्ट्रूमेंटल स्किल्स, बीट इन एनी गेम्स, ठीक है, कुछ भी जो आपको क्या करे, एसएसबी में एक फर्स्ट हैंड देके जाए। तो इस पीरियड में आपको हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। दिस इज जस्ट दैट कि आप बिगनिंग कर रहे हैं एक स्टेप की। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट टू लेट टू बिगिन अगेन। अभी इतना लेट नहीं हुआ है कि आप दोबारा से चीज़ों को शुरू ना कर पाएँ। स्टार्ट फ्रॉम डे 1, थिंक टुडे एंड स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। मतलब आज ही सोचिए और कल से आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ आज से ही होनी है, तभी तो कल से वापस बैक टू वर्क आएंगे, है ना। कोई भी इतना हताश नहीं हो सकता कि हम दोबारा से किसी चीज़ को शुरू ना कर सकें। सो ये है कंडीशन जो नो अटेम्प्ट्स वाले रह गए हैं एनडीए में, उनके लिए बहुत है आगे बच्चों। ट्रस्ट मी, अगर आप सच में मेहनती हैं, सच में मेहनत करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज स्टिल देयर टू वर्क आउट। अभी भी चीज़ें बिगड़ी नहीं हैं, राइट। तो गेट अप बिफोर इट्स टू लेट। अब सेकंड सेक्शन आता है उन बच्चों का जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो बच्चों, आपके लिए तो ये डू और डाई वाला सिचुएशन है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब या तो आप इधर हैं या तो आप उधर हैं। तो जितनी मेहनत, अब अभी भी हमारे पास मोर एज वी कैन से 3.5 मंथ्स रह गए हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं, जितनी जान डाल सकते हैं, बस डाल दीजिए और इस अटेम्प्ट को निकालिए। और सबसे बड़ी चीज़, आपको सबसे पहले तो अपनी वीकनेसेस को पहचानना है कि लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या रह गया, किसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम रुका हुआ है, और उस वीकनेस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। इसीलिए बच्चों हम लोग कहते हैं कि एक प्रैक्टिस, मॉक लगाइए, है ना, प्रैक्टिस करिए, स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, टाइम के अकॉर्डिंग काम करिए। ये जितनी भी वर्ड ऑफ एडवाइस दी जाती है पहले,
एग्ज़ाम्स के पहले, वो बस इसीलिए है कि आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाए और आपके चेहरे में भी वही खुशी है जो एक सिलेक्टेड बच्चों के चेहरे में आती है। दैट्स फाइन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द गुड थिंग्स कि अब आपके लिए गुड थिंग्स क्या हैं। गुड थिंग ये है कि एक चांस अभी भी आपके पास है जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपकी मेहनत बिल्कुल बायस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी डिसिप्लिन्ड, जो कि एनडीए की रिक्वायरमेंट है, रादर जो कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। नाउ थर्ड सेक्शन के वो बच्चे आते हैं जिनका फर्स्ट टाइम था, तो इनके लिए तो ये प्रैक्टिस बॉल थी, है ना, बट अगला अटेम्प्ट ट्राई बॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अटेम्प्ट के साथ आप एक एसएसबी लूज़ करते हैं एंड एसएसबी लूज़ करना काउंट करता है, या नहीं है। तो भले ही आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट चला गया, सेकंड अटेम्प्ट नहीं जाना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप रिटर्न निकाल लेते हो, फिर एसएसबी में कई बार बच्चे फंस जाते हैं। तो अगर अटेम्प्ट्स ही नहीं रहेंगे तो आप एसएसबी में ट्राई कैसे करोगे, राइट। तो इसीलिए सेकंड अटेम्प्ट आपके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको भी एसएसबी में जाना है बच्चों। अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द फाइनल पाथ, दैट इज एसएसबी, और वो इतना आसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत होती है व्हेन वी आर इन एसएसबीएन, राइट। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो 3 एस्पिरेंट्स हैं हमारे पास, उनके लिए अलग अलग वर्ड ऑफ एडवाइस। अब इसके अलावा हम लोग ये भी बात करते हैं बच्चों कि हम फेल क्यों हो गए, क्या क्या प्रॉब्लम था। अब क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है बच्चों का, तो उन्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो कौन से पैरामीटर्स में फेल हो गए। बच्चों का कहना था कि मैम पेपर टफ है, बिल्कुल टफ है, पर क्या जिन बच्चों ने सिलेक्शन लिया क्या उनके लिए पेपर टफ नहीं था? पेपर वॉज द सेम फॉर वन एंड ऑल। द पॉइंट इज कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सटीक बैठी है। क्या स्ट्रैटेजी है? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला पेपर ले लेते हैं मैथ्स। बच्चों की एक बहुत बुरी आदत है, मैथ्स लेते हैं तो 3, 4, 5 घंटे मतलब लगातार वो खींच रहे होते हैं इस ड्यूरेशन को। अब एग्जाम में आपको कितने घंटे बैठना है? 2.5 घंटे। अभी आप कितने घंटे बैठते? आराम से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। वही जब कॉन्ट्रैक्ट होके एग्जाम में 2.5 घंटे पे कन्वर्ट होता है विद प्रेशर, तो मतलब आप अगर ऐसे 60 to 70% एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो, एग्जाम में वो चेंज हो जाती है 40 to 50% एफिशिएंसी में, और वही एक आपको बैकलैश दे जाता है, राइट। तो अपना जो टाइम स्लॉट है हर एग्जाम के अकॉर्डिंग, जब भी आप मॉक पेपर, जब भी आप खुद की प्रैक्टिस सेट्स लगाने बैठो, तो मेक श्योर कि आप एक 2.5 घंटे का ही स्लॉट्स बनाओ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लेसन योर टाइम, टेक इट 5 आवर्स, बट 2.5 घंटे के स्लॉट्स में बनाइए। अपने दिमाग को उतना ट्रेन करिए कि वो उस प्रेशर को हैंडल करे, है ना। एक टारगेट दीजिए कि 2.5 घंटे में हमें 80 क्वेश्चंस करने हैं, 90 क्वेश्चंस करने हैं। इट हैज़ टू बी दिस। जब तक आप पहले से अपने दिमाग को उस चीज़ के लिए रेडी नहीं करेंगे तो कैसे वो मशीन चलेगा। और वो भी एक दिन आप चाहते हैं बिल्कुल सारा प्रेशर वो हैंडल करके और टाइम ड्यूरेशन के साथ क्वेश्चंस को स्ट्रगल करते हुए बिल्कुल आपको दौड़ा जाए। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो मेक श्योर कि आप अपना टाइम स्लॉट भी उतना ही रखें जितना आपको एग्जाम में दिया जाता है। दिस इज द मेन पॉइंट कि बच्चा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, द ओनली की पॉइंट, राइट। उसके अलावा मोर स्टडी, लेस एग्जाम बेस्ड स्टडी। पॉइंट क्या है? हम लोग पढ़ तो रहे हैं, है ना, इधर से भी पढ़ते हैं, उधर से भी पढ़ते हैं, बट एग्जाम बेस्ड स्टडी क्या है? क्योंकि हमने तो कभी अपने टीचर्स से जानने की कोशिश ही नहीं करी कि व्हाट इज द पॉइंट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स। एग्जाम बेस्ड स्टडी कैसे की जाती है? एग्जाम जो टीचर्स नोट्स देते हैं उसको हम कितना रिवाइज करते हैं? इस ऑनेस्टी के साथ तो आप ही आंसर दे सकते हैं कि आप सच में उन नोट्स पे कितना ध्यान देते हैं जितना टीचर्स बताते हैं, उस क्लास पे कितना ध्यान देते हैं जितना टीचर्स नरेट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हर एग्जाम में 2 सेक्शंस होते हैं, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। और हम कई बार व्हाट टू स्टडी को छोड़कर व्हाट नॉट टू स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपका जो लेवल है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से लेवल में वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। टीचर्स से हमेशा समझना चाहिए कि भाई कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी पे हमें अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रेशर देना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। अब 1000 प्लेटफॉर्म्स कर रखे हैं, इधर से भी क्वेश्चंस, उधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, 10 जगह से क्वेश्चंस, आया गया कुछ नहीं, सब कुछ खिचड़ी। दिस इज़ द पॉइंट, वी आर ऑल मिंगलिंग एवरीथिंग what we are getting। हमें लगता है कि हम 10 तरफ से करके ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा गेन कर लेते हैं। द एंड रिजल्ट इज कि सब कुछ मिक्स हो चुका होता है हमारे सर पे, वी एंड टू नथिंग। द पॉइंट इज़ कि आप जितना पढ़ें उतना सॉलिड होना चाहिए,
उतना उस जगह से होना चाहिए जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा के ही रहता है ना। उसके अलावा यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट हेल्प्स यू विल बी यू कैन डू इट। सबसे पहले सुबह अपने आप को एक चीज़ बताएं, एनडीए तो हमसे ही होगा, बीट एनी एग्जाम। सबसे पहले सुबह उठ के खुद को एक मोटिवेशन ज़रूर देना चाहिए एंड लेट नॉट अदर्स मोटिवेट यू, यू बी योर मोटिवेशन, यू योर सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ। इज दैट क्लियर? उसके अलावा हार्ड वर्क डजंट गेट्स वेस्टेड। भाई देखो सीधी सी चीज़ है, यू वर्क हार्ड यू गेट हार्ड। द पॉइंट इज जितनी मेहनत आप करेंगे और जितनी ऑनेस्टी के साथ आप मेहनत करेंगे उतने ही ऑनेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा कह दे कि मैम हमने कंसिस्टेंसी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करी एंड आई फेल्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स। यू अंडरस्टैंड योर प्रिपरेशन वेल, रीअसेस इट। तुम्हें पता है कि तुमने प्रिपरेशन कहाँ से की है, कैसे की है, कितनी की है, उसको रीअसेस करो, जहाँ पे खामियां हैं उसको इम्प्रूव करो और फिर बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ जाएं। Find out what mistakes have you done. As I told, believe in yourself, you can surely crack NDA 2 2024. अब आपके दिमाग में सिर्फ एक गोल होना चाहिए, NDA 2 2024। एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए इस बात के लिए कि अरे चलो कल पढ़ लेंगे। कितने दिन हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं बस इतना सा सोच के अरे चलो कल कर लेंगे, चलो आगे कर लेंगे। मतलब ये जो हमारी छोटी छोटी खामियां हैं ना, वी डोंट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट, बट बाद में ये सूद समेत हमको एक इम्पैक्ट दे के जाती हैं बच्चों। दे गिव अस अ लॉट ऑफ प्रेशर और यही प्रॉब्लम है उन सारे बच्चों की जो चीज़ों को टालते हैं। लेट नॉट क्रिएट बैकलॉग्स। ये बैकलॉग वाला शब्द ये नया नया इन्वेंट हुआ है बच्चों में, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि उस समय का काम उस समय कैसे किया जाए। रिविजन आफ्टर द क्लास मस्ट हो जाती है, होमवर्क आफ्टर द क्लास मस्ट हो जाता है, नहीं करते बैकलॉग क्रिएट होता चला जाता है और जो क्लास में चल रहा है वो हमारे दिमाग में नहीं घुसता क्योंकि प्रेशर तुम्हारा बैकलॉग का है, रिलेटेड तो पुरानी चीज़ों से है, वो तो दिमाग में जाना ही नहीं था। सो दीज आर द की पॉइंट्स जो बच्चे को समझ तो नहीं आती बट उसको फेल होने में एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। नाउ द पॉइंट इज कि आप YouTube से पढ़ें, आप ऑफलाइन पढ़ें, आप ऑनलाइन पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, सिलेक्शन आपका होना ही होना है अगर आपको पता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हैं या आपको पता है कि कौन सा एक ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिलेक्शन वाला मटेरियल दिया जाता है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो अपने लिए एक सूटेबल प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं रादर दैन मूविंग ओवर टू द 10 प्लेटफॉर्म्स। आपको 10 जगह नहीं घूमना है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। देखो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का तो मोड हमेशा से चला आ रहा है। नो डाउट ऑनलाइन इज कॉस्ट इफेक्टिव बट डू यू थिंक इट गिव्स रिजल्ट्स? लेस देन 1% बच्चों, लेस देन 1%। जितने ऑफलाइन के रिजल्ट्स होते हैं उतने ऑनलाइन के कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे पे कोई प्रेशर ही नहीं है टीचर का। द टीचर इज नॉट लुकिंग एट दैट पर्सन, द टीचर डजंट नो यू हैव डन योर होमवर्क और नॉट, हाउ मच कंसिस्टेंट यू आर इन योर होमवर्क। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में हमेशा से एक झगड़ रही है और इस चीज़ को आपको समझना है कि नो डाउट ऑनलाइन के लिए आप MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस है आपके पास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं। मतलब हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक बच्चा बैठा है जम्मू कश्मीर में, असम में, ठीक है, maybe he is not able to travel, so we try our best but choose one platform, then don't just keep on switching, आज online कल offline फिर YouTube, don't keep on switching these things। एक dedicated platform choose कर लो और उससे थ्रू कर सकते हो। हर मोड आपको सिलेक्शन दे के जाएगा बट वो डेडिकेटेड होना चाहिए और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है ना। हम नहीं कहते आओ तुम मेरे साथ पढ़ो, मत पढ़ो, जहाँ से पढ़ो शिद्दत से पढ़ो एंड सिलेक्शन के बाद वी प्रूव कि भाई रिजल्ट्स तो अल्टीमेटली हम ही देते हैं, है ना, रिजल्ट्स तो हमारी बुक्स ही देती हैं, तो हर चीज़ भी तो हमें प्रूव करना है। तो इट इज़ बेटर टू लेट दैन टू रिपेंट हियर टू अंडरस्टैंड कि MKC लर्निंग ऐप है जो कि हर एक चीज़ आपको देगा, मॉक टेस्ट भी देगा, SSB गाइडेंस भी देता है, मेडिकल गाइडेंस जो कि बहुत ज़रूरी है, फिजिकल, आप फिजिकल बैठ के भाई फिजिकल आपको गाइड ही किया जा सकता है, आपको करवाया नहीं जा सकता ऑनलाइन। एवरीथिंग इज़ ऑन योर ओन, हर एक चीज़ आपको खुद से करनी है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है एंड सबसे बड़ी चीज़ बच्चा क्या कर रहा है, वी कीप एन आई ऑन इट। MKC ऑफलाइन कैंपस, बेस्ट कैंपस, हर फैसिलिटी के साथ, बेस्ट एजुकेशन, डिसिप्लिन,
बेस्ट बुक्स जो कि मतलब हर टेस्ट हर एग्जाम्स के बाद हम लोग प्रूव करते हैं कि 80 to 90% सिलेबस हमारी बुक से ही कवर हो जाता है एग्जाम का, राइट। उसके अलावा डाउट काउंटर, मतलब 24/7 आपको डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यू कैन टॉक टू द टीचर वेन एवर यू हैव अ प्रॉब्लम। इफ नॉट दैट टीचर, अनदर टीचर ऑफ द सेम सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल टू यू। होमवर्क्स दिए जाते हैं जो कि चेक भी होता है। मॉक टेस्ट, महीने के एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो श्योर है। SSB गाइडेंस इन पर्सन, फिजिकल एंड मेडिकल गाइडेंस, मतलब फिजिकल के लिए एक डेडिकेटेड ग्राउंड दे दिया गया है और मेडिकल के लिए तो MKC हेल्थ केयर सेंटर है ही। तो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये बात तो हम मतलब आई कैन 10 टाइम्स टेल यू कि ऑफलाइन से बेटर कोई पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब ऑफलाइन होते हैं यू अंडरस्टैंड द ऑरा ऑफ द टीचर, यू गेट द ऑरा ऑफ द इन्वायरमेंट। जो प्रेशर हैंडल होता है, जो एक कॉन्सर्न स्टडीज़ होती हैं, दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन, और अंडर आई ऑफ मेंटर्स आप रहते हैं। दिस हेल्प्स यू गेन सक्सेस, दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। तो इसके लिए एक फाइनल चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि भाई देखो, एक साल में 6 बार कैसे आप SSB दे सकते हैं। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है आप ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, बट पहले हम लोग एक बार ऑफलाइन क्लासेस की बात करते हैं। भाई देखो, हम लोगों ने ना इस बार लॉन्च कर दिया है 1 ईयर टारगेट बैच, जिससे शॉर्ट सिलेक्शन होना है। मतलब हम आपको 6 महीने में नहीं छोड़ेंगे, हम आपको एक साल में 6 SSBs दे के छुड़वाएंगे। तो अब आप फाइनल सिलेक्शन के बिना तो कहीं नहीं जा सकते। अब मैम 6 SSB कैसे कह रही है, NDA 2 बार होता है। पर बच्चों, आप लोग भूल जाते हैं कि आपके पास JEE भी होता है, जो कि अगेन साल में 2 बार मिलेगा, और जिसकी वजह से आपको नेवी और आर्मी TS दोनों की एंट्रीज मिलती हैं। और हर एंट्री पे मतलब आपका नेवी TS और आर्मी TS भी एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा, और हर एग्ज़ाम में आपको 2 SSB मिलेंगी। तो एक साल में टोटल कितनी SSBs हो गई? 6 SSBs। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि इसमें आपका कितना फ़ायदा होने वाला है। तो ये एक साल का जो टारगेट बैच लॉन्च किया गया है, ये 100% सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही सर ने सॉल्व किया है, जो गारंटीड सिलेक्शन देगा, जिसमें रिटन, SSB, मेडिकल एंड फिजिकल हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी जाएगी। तो अगर बच्चा हमारे पास 10th के बाद आ जाता है, आई शुड से कि मैं 11th की, तुम 10th के बाद आओ, 11th आराम से पढ़ो, मतलब बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, और 12th में पहली बार एग्जाम देते ही पहली बार अटेम्प्ट क्लियर, आपका कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए भी हमारे पास JEE की क्लासेस होती हैं। अब देखो, बोर्ड्स भी दे रहे हो तुम, NDA भी दिलवा रहे हैं हम, JEE भी दिलवा रहे हैं हम, मतलब कहीं भी तो प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। तो कैसे नहीं निकलेगा NDA और JEE व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर बोर्ड्स ऑल्सो, NDA ऑल्सो एंड JEE ऑल्सो। तो अब JEE के थ्रू तो आपको आर्मी और TS एंट्री मिल ही रही है, तो मतलब साल में 6 SSBs तो आपके पास है। आर्मी TS आपको साल में 2 बार होके जाएगा, है ना। NDA साल में 2 बार होके जाएगा। उसके अलावा भाई अल्टीमेटली जाना तो आर्म्ड फोर्सेज में ही है। अब हम रिटर्न के थ्रू जाएं या स्पेशल एंट्री के थ्रू जाएं, और JEE निकालने के बाद हमें एक अकम्पलिशमेंट भी मिल जाता है कि वी हैव क्रैक्ड JEE, राइट। सो मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेनिंग, SSB हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मतलब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। देयर इज़ नो पैरामीटर लेफ्ट जो आपको छोड़ के दे जाए कि नहीं भाई डिफेंस में नहीं जा सकते। अगर यही चीज़ अगर बच्चे को पहले पता होती, है ना, तो वो शायद ये ना कहता कि मैम ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट आते आते वो इतनी बार SSB फेस कर चुका होता कि किसी ना किसी SSB में तो उसका सिलेक्शन तय है। अरे भाई, अगर आपने सोचा ही है डिफेंस में जाना, तो ऑफकोर्स आप में कोई तो टैलेंट होगा। एक SSB में आप फेल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, पर 6 की 6 तो नहीं कर सकते, दैट इज़ मोर देन ऑब्वियस। तो ये सारी चीज़ें बच्चे मिस कर जाते हैं अगर उनको एक सही गाइडेंस ना दी जाए, और शायद अब तक यही हुआ है, बट आगे और नहीं। आपके पास एक परफेक्ट प्लान के साथ चीज़ें तैयार है ना। सौरभ सर हैज गिवन यू द परफेक्ट प्लान टू मेक सिलेक्शन श्योरिटी फॉर यू। 1% की भी कमी नहीं होनी है। बीट योर टारगेट बैचेस, बीट योर फाउंडेशन बैचेस 100% सिलेक्शन के साथ। तो मिलते हैं किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच में, एंड आई मस्ट से ऑफलाइन बैच। जय हिंद।